भाई लोग नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडिया, बहुत सारे सोशल मीडिया पर राकेश मिश्रा जी को स्पेशली ही टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मगहिया जवान। तो दोस्तों, मगहिया जवान दोनों भाई हैं और वे लोग राकेश मिश्रा जी को स्पेशल टारगेट कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि वे अश्लीलता ला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वे और स्टारों के बारे में तो बोल रहे हैं, लेकिन अन्य स्टारों के बारे में बोल रहे हैं फिर। लेकिन उसके बाद राकेश मिश्रा जी को इतना अधिक टारगेट किया जा रहा है, इतना अधिक टारगेट किया जा रहा है ताकि वो अपना पर्सनली जो दुश्मनी है निकाल सके। देखिए भैया लोग, आप लोग अश्लीलता के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन अगर आप अश्लीलता का नाम लेकर किसी से अपना पर्सनली दुश्मनी निकालिएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मगहिया जवान अपने फेसबुक आईडी पर कुछ राकेश मिश्रा जी का पोस्ट लाइव स्ट्रीम शेयर किए थे और वहाँ पर लिखे थे, इनका बेहुदा हरकत देखिए, लग रहा है कि वे स्टेज पर पहली बार किसी लड़की के साथ आए हैं, ज़रा इनको फेमस कीजिए। तो आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी को किसने फेमस किया, अक्षय कुमार को किसने फेमस किया, सलमान खान को किसने फेमस किया, यहाँ तक देखिए हमारे बिहार का जो बेटा था, हमारे बिहार का इकलौता शेर था सुशांत सिंह राजपूत, उसको किसने फेमस किया। और आप यहाँ पर देखिए कि अमिताभ बच्चन जी किस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों, तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि ये एक्टर है, जैसे डायरेक्टर बोलते हैं वैसे इन लोगों को करना पड़ता है। तो फिर आप जो है राकेश मिश्रा जी को पर्सनली टारगेट क्यों कर रहे हैं, बस हम आपसे ये बात जानना चाहते हैं। और भोजपुरी इंडस्ट्री का अगर बात कर लीजिए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी तो पवन सिंह का ये देखिए, खेसारी लाल यादव जी को किसने फेमस किया, रितेश पांडे जी को किसने फेमस किया। और आप राकेश मिश्रा जी को फेमस करने की बात कर रहे हैं, तो आप आज कान खोलकर सुन लीजिए कि राकेश मिश्रा जी को आप फेमस नहीं किए हैं, बल्कि राकेश मिश्रा जी का नाम लेकर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अन्य बड़े बड़े सुपरस्टारों का नाम लेकर आप फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। देखिए, आप लोगों को मैं बताता हूँ, बहुत सारे राकेश मिश्रा जी के फैंस होंगे, वो जानना चाह रहे होंगे कि आखिर राकेश मिश्रा जी को स्पेशली टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को आज असलियत बताता हूँ। तो दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि राकेश मिश्रा जी के पास ये मगहिया जवान दोनों हैं, इनका कॉल आया और उसके बाद मगहिया जवान राकेश मिश्रा जी से बोले कि आप लोग मेरे साथ लाइव आइए, आप मेरे साथ लाइव आइए। वहीं पे राकेश मिश्रा जी मना कर दिए कि मैं आपके साथ लाइव नहीं आ सकता हूँ। इसके पीछे का कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना राकेश मिश्रा जी ज़रूर बोले कि आपके साथ मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ। उसके बाद ये दोनों जो है बौखला गए और अपना पर्सनली बदला लेने के लिए लगे राकेश मिश्रा पर चढ़ाई करने लगे, उनको स्पेशली टारगेट करने, जिसका नतीजा यह हुआ कि वे अपने दुश्मनी का बदला लेने में भी सक्षम हो गए। तो दोस्तों, आप लोग ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर राकेश मिश्रा जी गलत हैं कि मगहिया जवान गलत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मगहिया जवान अश्लीलता के खिलाफ लड़ रहे हैं तो गलत है, लेकिन अगर किसी को पर्सनली टारगेट करके अपना दुश्मनी निभाते हैं तब वो गलत हैं। मैं मानता हूँ कि भोजपुरी में अश्लीलता है, लेकिन अगर अश्लीलता है तो उसको तो प्यार से भी भगाया जा सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग लाइव आकर किसी के भी माँ बहन को आकर गाली दीजिएगा तो क्या उनके फैंस लोग बर्दाश्त कर पाएंगे। या आप ही लोग सोचिए कि आप लोग अपनी ज़रा दिल से सोचिए कि उन लोगों को गाली देना क्या उचित बात है, उन लोगों को पर्सनली टारगेट करना अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन आज देखिए, आज छोटे लोग भी आ रहे हैं, एक्टर को लाइव आकर गाली दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भोजपुरी के एक्टरों में एकता नहीं है। नहीं तो अगर एकता रहा था तो
अपने सभी दुश्मनों को ईंट से ईंट बजा देते। लेकिन यह पवन सिंह के फैंस अलग, पवन सिंह जी के यूट्यूबर अलग, खेसारी जी के यूट्यूबर अलग भी बात करें, दोनों में झगड़ा चल रहा है भाई। तो फिर अगर ये सभी लोग एकजुट होकर मगहिया जवान के खिलाफ अगर बोलते, उन लोगों को समझाते कि ये सब गलत है, तो बहुत अच्छा रहता। तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी एक्टरों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग एकजुट होइए, आप लोग मिलकर रहिए, आप सब एकता बनाइए, ताकि आपका कोई भी दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। धन्यवाद। फिर मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।